हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी लोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के ऊपर राधा राधा कृष्ण की कृपा बनी रहे और हम गुरुओं की, वैष्णवों की कृपा बनी रहे, ऐसा मैं कृपा प्रार्थी और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। ये अंतिम सत्र है, इसलिए कुछ शब्दों का मैं चयन किया हूं, क्योंकि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी लोगों का साथ मिला, सानिध्य मिला, संग मिला। और ये सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु और गुरुजनों के आशीर्वाद से, राधा कृष्ण के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के लिए कुछ सेवा कर सका, ऐसा मैं सोचता हूँ कि मैं कृतार्थ हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं अत्यंत हर्ष के साथ कहता हूँ। आप लोगों को मैं हृदय से, आप लोगों ने सहयोग भी किया, और मेरे जैसे अयोग्य मनुष्य के मुख से आप लोगों ने जो संवाद सुना उसको ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुना। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैंने जो कुछ भी बोला आपके सामने में, अगर कुछ उसमें त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन पूर्णतः मुझे विश्वास है कि मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास जो किया था उसमें मैं सक्षम हुआ हूँ। मैं और श्री हर्ष प्रभु की तरफ से आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और ये अंतिम सत्र है, तो हमारा प्रयास होगा कि आप सभी लोग के साथ में इस अंतिम सत्र में सब चीजों को संयोजित रूप से, पिछले 6 दिनों से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, इसका एक मूल मूल कारण, सिर्फ एक ही मूल कारण है कि आपके अंदर में वो बदलाव आए जो आप लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, और वो ज्ञान की प्रकाश आपके जीवन में आए, जिससे कि आपके जीवन में किस चीज की आप खोज कर रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं, खुशी की खोज कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सत्र को। हमने पिछले 5 सत्रों में, मैं संक्षिप्त में आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि बार बार मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहा कि जब भी हम किसी सत्र के बारे में जब प्रवेश करते हैं तो पुराने सत्र को जरूर हमें याद करना, जिससे कि क्या होता है कि वो हमें, जब हम याद करने की कोशिश करेंगे तो बार बार याद करने से, मेरे पिताजी बचपन में मुझे बोला करते थे कि रिवीजन करो, रिवीजन करो। हाँ, तो रिवीजन करने से हमें जीवन भर वो याद रहेगा। तो पहले सत्र में हम लोगों ने क्या देखा था, ज्ञान के बारे में देखा था। तो 2 तरह के ज्ञान के बारे में हमने बात की थी। कौन कौन सी ज्ञान थी? हरे कृष्णा। कृपया चर्चा में, क्योंकि अंतिम सत्र है, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी भी मनोबल जो है बड़ी रहेगी कि हाँ, मैंने कुछ तो कहा था जो आप सभी लोग को मैं पहुंचा पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु, हरे कृष्णा उर्मिला माता जी, हरे कृष्णा अंश प्रभु, हरे कृष्णा सूर्य प्रभु, हरे कृष्णा वेंकटेश प्रभु, हरे कृष्णा। बोलिए। या 2 प्रकार ज्ञान है, या भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है। यस वेंकटेश प्रभु जी, बोलिए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अब आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया है, म्यूट दब गया है। हरे कृष्णा। शायद कुछ कुछ दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने भौतिक क्या, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है वेंकटेश प्रभु। नहीं सर, अभी हो रहा है, वो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके माता जी। तो माता जी ठीक है, तो हम लोगों ने भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आध्यात्मिक ज्ञान, और हमने ये समझा था कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
भौतिक ज्ञान से ज्यादा जरूरी आध्यात्मिक ज्ञान है। 5 चीजों के बारे में हम लोगों ने कहा कि गीता में जो ज्ञान है 5 चीजों के बारे में, उनमें से एक पहला क्या है? पांच चीजों के बारे में मैंने कहा था कि हम लोग गीता में ज्ञान में मिलता है। पहला परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा कर्म, चौथा काल और पांचवा प्रकृति। 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 दूसरे, हाँ हाँ प्रकृति, ठीक माता जी। और फिर दूसरे सत्र में हमने क्या देखा था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वो क्या देखा था? कर्म। कितने तरह के कर्म होते हैं? हाँ, वेंकटेश प्रभु अभी अनम्यूट हुआ था, आप अनम्यूट करिए। कितने तरह के कर्म होते हैं? अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हरे कृष्णा। बटन नीचे में बटन होगा अनम्यूट करने के लिए, आपका अनम्यूट कर्म नहीं। विक्रम। जी जी जी, बोलिए माता जी। कर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ जी। और उसमें हमने विशेषकर ये देखा था कि हमें अकर्म करना चाहिए। क्यों करना करना? चाहिए। जी माता जी, क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका हमें रिएक्शंस नहीं मिलता है। रिएक्शन मिलेगा अगर पुण्य और पाप का जो कर्म का रिएक्शन है, तो हम लोग ऊपर नीचे जाते रहेंगे। ऊपर मतलब स्वर्ग लोक, नीचे मतलब पाताल लोक। ऐसे तो 14 लोक है और 28 नरक लोक है, एक दो लोक नहीं है। और उस लोकों में, नीचे का लोकों में जाएंगे तो बहुत बार लोग बोलता है नरक लोक जाते हैं, तो नरक लोक अलग से 28 है। और नीचे में पताल सुताल गताल करके ऐसा 7 लोग नीचे है, धरती के नीचे है। तो अलग अलग लोग में अलग अलग लोग जो है अभी भी विराजते हैं। तो पाप पुण्य के चक्कर में पाप करेंगे तो नीचे जाएंगे, पुण्य करेंगे तो ऊपर जाएंगे। लेकिन ये क्रमशः ये चलता रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे तो स्वर्ग लोक से वापस हम धरती लोक पे फिर से इसी अशाश्वत दुखालय में हम लोग वापिस आ जाएंगे। इसीलिए इन सब रिएक्शन से हटके हमें क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए, जिसमें कि हमें पाप पुण्य का कोई भी रिएक्शन ना हो। और हमने ये भी कहा था कि ये पाप पुण्य का रिएक्शन हमने तो जन्मों जन्मों से हम लोगों ने एकत्रित कर रखा है। तो भगवान के श्री चरणों में जब हम समाप्त हो जाते हैं, भगवान के श्री चरणों में जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब जाके हम इन सब कर्म का रिएक्शन से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने तीसरे सत्र में क्या देखा था? आत्मा और शरीर के बारे में। आत्मा और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा और शरीर के बीच का अंतर हम लोगों ने समझने की कोशिश की। और अंततः चौथे चौथे अध्याय में हम चौथे सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? चौथे सेशन में हमने क्या देखा था माता जी? माता जी प्रभु जी। ठीक है, चौथे सेशन में हम लोगों ने आगे हमें मतलब हमने आत्मा का जब ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा के बारे में जान लिया, तो जीवात्मा के बारे में जानने के बाद इस मरुभूमि में अशाश्वतम दुखालय में, जिसके बारे में हम सुनते रहे कि हम शरीर बदलते रहते, क्या क्या हमने सीखा था शरीर और आत्मा के बारे में? शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा के वजह से शरीर में चेतना होती है, शरीर में बदलाव होते रहते, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है। आत्मा अनेक है लेकिन स्वरूप एक है। आत्मा परमात्मा का अंश है ना? और फिर हमने चौथे सत्र में मानव जीवन का विशेष अधिकार के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम मनुष्य, और मनुष्य का जो जीवन में वो मनुष्य दूसरे योनियों से क्यों श्रेष्ठ है, भगवान ने हमें क्या दिया है जिसकी वजह से हम सभी योनियों में श्रेष्ठ कहलाते हैं। और हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है।
हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की और अपने आप को समझने की कोशिश की कि अंततः हमें किस तरह का जीवन का हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। और कल के सत्र में हमने क्या देखा था? कल के सत्र में हमने कुछ देखा था किसके बारे में? हरे कृष्णा। मैं कुछ आप लोगों को शायद नहीं समझा पाया, या फिर ऐसा है कुछ प्रश्न अगर आप लोग का तो जरूर पूछिए, क्योंकि सत्र को अगर हम आज तो समापन की ओर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ तो एटलीस्ट अंश जो है, क्योंकि सही बात है कि सभी सत्र का सभी चीज तो याद रहता है, लेकिन संक्षिप्त में याद होना चाहिए कि हम कौन कौन से सत्र में कौन कौन सा चीज को हम लोगों ने सुना और कौन कौन सा चीज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की और कौन कौन सा चीज को जानने का प्रयास किया, क्योंकि उससे हमारे जीवन में, जैसे कि मैंने आप सभी लोग से फिर से कहा था कि ये जीवन में बदलाव लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर मनुष्य के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई भी ऐसा कोई भी रंज मात्र कोई देह नहीं है कि इससे हमारा हमारा एक ही मतलब देह है और एक ही हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारी इच्छा बोलिए या फिर हमारे अंदर में जो है वो इतना ही है कि आप सभी लोग के अंदर वो जीवन में वो बदलाव आए, जिससे कि आप अंततः किस चीज की प्रयास कर रहे हैं उस चीज को आप प्राप्त करें। वो क्या है? आनंद। बिना आनंद का जीवन तो हम लोग सोच सकते हैं कैसा होता है। वैसे हम सभी लोग इस अशाश्वतम दुखालय में हम लोग गिरे पड़े हुए हैं। सुख और दुख की जो हम लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर को प्राप्त, अच्छा एक प्रश्न ये भी था वैसे कि शरीर क्यों दिया गया हमें, आत्मा शरीर धारण क्यों करता है? तो सभी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। और कर्म का जो प्रभाव है, माता जी ने कल कहा था कि कर्म का जो प्रभाव है उसको हमें अपने ऊपर में शरीर कोई कोई ना कोई, जैसे कि पानी पीते, जल अगर हमने पिया तो आत्मा जल आत्मा के लिए तो खाना पीना का कोई मतलब नहीं। ये जल जो है वो शरीर शरीर आत्मा जो शरीर धारण किया वो एक्सपीरियंस करता है। उसी तरीके से जो उसने सुख और दुख की जो बातें हमने की, पाप पुण्य की, और जन्मों जन्मों से जो हमने संचित कर रखा है, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। आप बोलेंगे भाई तो फिर तो भगवान को हमें ये शरीर देना ही नहीं चाहिए था। देना चाहिए, बिकॉज हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कल हम किस किस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज को जब तक हम ना नहीं समझेंगे तो हम लोगों ने कल ईश्वर के ऊपर में चर्चा की। क्यों हम कर्म बंधन में फंसे हुए अब, और हमारी प्रेरणा का स्रोत आज का सत्र का, हमारे फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि हमने हमारी प्रेरणा और एकमात्र स्रोत आशीर्वाद जो है वो हमारे श्री प्रभुपाद और श्रेष्ठ वैष्णव जन हमारे गुरुजन। लेकिन आज का ये सत्र में तो अपने प्रेरणा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवन संघ के, उनके ही मुखों से निकली हुई वाणी, उन्हीं के कर कमलों से लिखी हुई चीजों को हम आपके सामने में पेश कर रहे हैं, आपके सामने में हम लोग बता रहे हैं, और उसके ऊपर में हम लोग उन्हीं के द्वारा बताए हुए चीजों को कोशिश करके आपके सामने में रोशनी देने की शक्ति। तो आज हम लोग शक्तियां, अब हम लोग क्रम से चलते हैं। शक्तियां 3 प्रकार की हैं। भौतिक शक्ति, ये बहुत ध्यान से आज सत्र आप लोग ज्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटा 35 मिनट से ज्यादा नहीं समय लगेगा, ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज इसमें जो हम लोग आज बात कर रहे हैं। शक्तियां 3 प्रकार की हैं। भौतिक शक्ति, प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति, योग माया, तटस्थ शक्ति। हम सभी लोग हैं वो तटस्थ। 3 शक्तियों का यहाँ पे वर्णन है। शक्तियां 3 प्रकार की हैं। भौतिक शक्ति, प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति, योग माया, तटस्थ शक्ति हम सभी लोग, जो हम सभी आत्माएं हैं, जो हम सभी लोग हैं। हम चुन सकते हैं हमें किस शक्ति का हमें अपने ऊपर अनावरण करना है, किस शक्ति के साथ हमें रहना है, वो हम चुन सकते हैं। और हम लोग कठपुतली बने हुए हैं इस दुनिया में आके। वो किस कहते हैं ना कि 3 कठपुतलियों के अंडर में हमारा जीवन का। आप लोगों ने कठपुतली का वो देखा होगा, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसका चित्र के साथ में आप, परिवर्तन जीवन का एक मूल स्वरूप है। और काल के बारे में,
तो ये सब चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कल के सत्र में हम लोगों ने हरे कृष्णा प्रभु, हाँ शेष प्रभु, कैन वी जस्ट ओपन द लास्ट फ्यू स्लाइड्स ऑफ like the three defects and we will discuss just maybe for 2 minutes, fifth slide। तो हम लोगों ने कल चर्चा की थी, जब तक प्रभु खोल रहे हैं वो स्लाइड को, तो हम लोगों ने कल चर्चा की थी हमारे दुखों का कारण है 3 तरह के कारण। बताएं, कृपया आप लोग बताएं, पहला क्या कारण क्या है? अगर नाम न भी याद हो तो किस वजह से हमें दुख होता है? पहला कारण। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, मैं कुछ भारी प्रश्न नहीं कर रहा हूं। तो 3 कारण सिंपल है, अपने वजह से दुख होता है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। एक नेचुरल कैलामिटी इसका उसका। हाँ अच्छा, तो उसका है अतिदैविक, और दूसरा अपने वजह से आध्यात्मिक। अतिदैविक मतलब हाँ, अधिभौतिक जो दूसरों की वजह से। ये 3 चीजों के बारे में, ये 3 तरह के क्लेश में इस पूरी की पूरी दुनिया का जितना भी कष्ट है, जितना हम सब लोग, ये तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि 2 तरह के उसके सॉल्यूशन भी है, और उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा की थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे सेंसेस डिफेक्टिव हैं। तो हम लोगों ने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, डिड यू गेट दैट स्लाइड और शुड आई ओपन इट ओवर हियर? I have opened it, Prabhu. I shared. Okay. या आध्यात्मिक क्लेश स्वयं के कारण हम अपने अंतिम मन, इंद्रिया, भावना आदि के कारण स्वयं को ही अपने दुख पैदा करते हैं। यस प्रभु, नेक्स्ट वन। अधिभौतिक, जिसके बारे में आप लोगों ने बताया, अन्य जीवों के कारण अपने शरीर, मन, इंद्रियों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य जानवर या मनुष्य, जैसे हम देख रहे हैं मच्छर है, या फिर कोरोना भी एक वायरस था, या फिर ये कुत्ता जो है काट लिया है। और आपस में जब पति पत्नी आप जब आपस में झगड़ा करते हैं, तो ये अति भौतिक अन्य जीवों के कारण, मतलब अब आप आए और मालूम चला कि माता जी ने कुछ कह दिया, बस हो गया। और तीसरा अतिदैविक, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदा वेंकटेश प्रभु ने बताया था अभी, कि जैसे अकाल, सूखा, सुनामी, तीव्र मौसम आदि, ये 3 तरह के क्लेश के बारे में। और इसी में ही पूरा का पूरा जो क्लेश है हमारे जीवन का वो है। और इसके प्रभु नेक्स्ट 2 स्लाइड्स आई थिंक वी हैड डिस्कस, जस्ट गो टू द स्लाइड्स, सेम स्लाइड। नेक्स्ट समाधान 2 प्रकार के हैं, और सही समाधान और मूलतः जो हम अगर रूट कॉज को, मतलब कि स्थायी, अस्थायी और स्थायी, 2 तक। प्रभु नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोगों ने अभी इन सब समस्याओं का जो है हम लोगों ने चर्चा करते हुए, इन सब चीजों के बारे में, ये सब चीजें जितनी भी हैं उसके भौतिक मतलब जो जीवन में हमारे साथ में क्लेश हो रहे हैं, उसका हम लोग आगे की ओर हम लोग जो अपने सत्र में देखने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है, क्या कारण है। प्रभु विल गो टू अवर टुडेस स्लाइड। देखिए, हमने बताया था जैसे कि हम अगर अपने इंद्रियां हमारी डिफेक्टिव है, हम आंख से देखते हैं, जैसे बताया था पटरी देखते हैं, नभ और गगन और समुद्र का देखते हैं कि वो मिल गया है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा डिफेक्टिव सेंसेस। और हमारे साथ साथ में हम कुछ अनुमान लगाते हैं, तो उससे भी हमारा अनुमान भी हमारा गलत हो जाता है। हम अनुमान मतलब कि अज्यूम करते हैं, अजम्पशन इज ऑलवेज रॉन्ग। और तीसरी चीज थी कि हम किसी प्रामाणिक लोग से अगर हमको कुछ ज्ञान मिलता है और कुछ हमें बताया जाता है, तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। जो सैद्धांतिक तौर पे, जैसे कि कोई एक डॉक्टर अस्पताल में जब हमको कुछ लिख के देता है मेडिसिन, तो उसको वो हम फॉलो करते हैं और हम ठीक होते हैं। उसी तरीके से किसी
क्लास में कोई संस्थापक आचार्य कोई आचार्य जो किसी संस्थान में कोई आचार्य हो, वो हमें कुछ बताते हैं, तो वो हम जब सीखते हैं तो उसको हम लोग प्रमाणिक तौर से, वो प्रमाणिक हमें रूप में वो चीजें हमें बताते हैं, इसलिए हमको उनको फॉलो करना चाहिए। यस प्रभु, वी कैन शेयर दिस स्लाइड। तो हम लोगों ने जैसे 3 शक्तियों के बारे में बात की थी। भगवान की ऊर्जा को मुख्यतः इस प्रकार वर्गीकृत किया, मतलब कि बांटा गया है। भगवान की ऊर्जा को, भगवान की एनर्जी को, भगवान की शक्ति को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। एक बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत है, भौतिक शक्ति है। एक अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति है, और एक तटस्थ शक्ति है जो सीमांत शक्ति है। सीमांत मतलब जो है, जो हम लोग जो है जीवात्मा जो है वो सीमांत शक्ति है। बहिरंगा शक्ति को, भौतिक शक्ति कौन सा है? प्रकृति, या जो ये बना हुआ है, इसको जो धरती लोग या कृत्रिम, जिसको कहते हैं कृत्रिम लोग जो बना हुआ है, ये जो है वो भौतिक शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है? अच्छा, आप सभी लोग इतना तो विश्वास करते हैं कि ये लोग को छोड़ के वो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, या इसके ऊपर विश्वास नहीं? मैं आपको उसको प्रमाण देता हूं कि लोग हैं। पहले तो आप लोग हाँ, कम से कम हाँ तो बोलिए, है नहीं है ना बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु है। चलिए, वेंकटेश प्रभु ने बोला, पर्वत प्रभु ने बोला, माता जी आप लोग आजकल बोल नहीं रहे, आप लोग का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। हाँ प्रभु जी, एग्री। हाँ ठीक है माता, नम्रता माता जी। अच्छा, खुशबू माता जी आज ज्वाइन नहीं की, उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, उससे कांटेक्ट नहीं हो, हाँ उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा प्रभु जी। मैं सवेरे से ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन में नो रिप्लाई जा रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। 2 फोन है दोनों ही, तो मालूम नहीं पड़ रहा है। उसकी मम्मा से बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अच्छा ठीक वो है। मेरे बहन की बेटी है प्रभु जी। जी जी, जो इसे क्योंकि आपने कहा था ना, तो तबीयत के बारे में सुन के थोड़ा सा मैं जी उसके लिए प्रभु जी, कुछ होता तो मेरे को कॉल जरूर करती वो। तबीयत ठीक होगी, कोई और रीजन होगा तो अभी मालूम नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैसेज भी किया है, कॉल किया, बट वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो जैसा कि ठीक है माता, आप जैसा कि हमने आप सभी लोगों ने कहा कि हाँ इसके बाहर है, और हमारा जो ये जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया, ये है वो है, इतनी सारी, कुछ भी नहीं है, ये रति मात्र है। इससे बहुत बड़ी है आध्यात्मिक शक्ति, और आध्यात्मिक जगत जो है जहाँ पे ये आध्यात्मिक शक्तियां रहती हैं, वो बहुत बड़ी है। उसके अलावा हमारे इसी ब्रह्मांड में, मैंने जैसा कि अभी आप लोग को बताया, 14 लोक हैं। सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, सत्यलोक से लेके सबसे नीचे पाताल लोक, इतने में और हम लोग बीच में, धरती जो है भूलोक, वो बीच में। इसलिए ये जो है छोटा सा हमारा यूनिवर्स जो है वो बहुत छोटा है, तो इससे बहुत बड़ा है आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम तो सिर्फ यहाँ पे क्या कहते हैं 7 बिलियन, मतलब 700 करोड़ या ऐसा कुछ, तो हम लोग अभी गणना कर रहे हैं कि लोग रहते हैं। वो भी गणना जो है वो पूर्ण रूप से सही नहीं होता है, वो आगे पीछे पता नहीं उन लोग क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे उनको अंदाज होगा, मैं पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि पूर्णतः वो सत्य नहीं होता है। खैर, वापिस हम लोग आते हैं, तो इन 3 तरह के शक्तियों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो प्रकृति में भौतिक शक्ति क्या है? भौतिक शक्ति के बारे में बहुत जरूरी है। ये चीज को अगर हम समझेंगे तो हमको आगे के स्लाइड्स को भी समझने में आसानी होगी। भौतिक संसार में सृष्टि कार्य हेतु नियम बने हुए हैं। भौतिक संसार में सृष्टि के कार्य हेतु नियम बने, नियम बने हुए भगवान, और ये सभी भौतिक जगत भी भगवान के संरक्षण में ही काम करती है। हम ऐसा नहीं हो जाए भगवान हमसे विमुख हो गए हैं, भगवान ने हमें भेज नहीं, ये पूरा सभी जितना भी
सब कुछ जो सृष्टि है वो भगवान के नियम के अनुसार उन्हीं के संरक्षण में काम करती है, लेकिन इसका नियम जो है, भौतिक जगत जो है अस्थाई और दुखालय है। अशाश्वतम दुखालय। अच्छा, दुखालय शब्द, कितने सारे शब्दों का चयन हम लोग कर सकते हैं। कोई लय, आलय, दुख और आलय, जहां दुख रहता है उस, और आलय का मतलब वो घर, घर का मतलब, आलय मतलब घर होता है, तो जहां जिस घर में दुख रहता है उसको दुखालय कहते हैं। और आप लोग कुछ शब्द बताइए। अस्पताल क्या बोलते हैं? रुग्णालय। हाँ हाँ हाँ। और बताइए, भोजनालय, भोजन करने का भोजनालय। और बताइए। विद्यालय। विद्यालय, जहाँ विद्या अर्जित करते हैं, वो जहाँ विद्या होती है वो आलय मतलब विद्यालय। जहाँ भोजन मिलती है तो वो भोजनालय। और बोलिए। अनाथालय। अनाथालय, जहाँ अनाथ रहते हैं वो अनाथालय। तो इस तरीके का ये, चिकित्सा। हाँ बोलिए बोलिए माता जी फिर से। चिकित्सालय। चिकित्सालय। हाँ चिकित्सालय जी, जहाँ चिकित्सा होती हो वहां से। हाँ यस वेंकटेश प्रभु जी बोलिए। देवालयम। हाँ देवालय, जहाँ देवता रहते हैं वो देवालय। देखिए इतने सारे आलय हैं, लेकिन उसमें ये भौतिक जो जगत है वो अशाश्वतम दुखालय, अस्थाई और दुखालय है। कारागार। और अब आप सोचेंगे कि ये भौतिक शक्ति या भौतिक जगत जो बना है वो क्या है? ये कारागार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित की गई। अब कारागार का मतलब क्या होता है आप तो जानते हैं ना प्रभु जी? कारागार का मतलब, म्यूट है मैं वेंकटेश प्रभु, म्यूट है। जेल है प्रभु जी। हाँ, कारागार चरसाल। मतलब तो हमारे वेंकटेश गारू वकील है इसलिए वो जानते हैं कारागार का मतलब कि जेल है। और ये जेल है, सही बात है, भौतिक जगत जेल है। हमारी स्थिति जल में, जल से बाहर निकाली हुई छटपटाती हुई मछली की तरह है, क्योंकि हमें वहां से निकाल के आध्यात्मिक जगत से निकाल के हमें भेज दिया गया, इसलिए हम भौतिक जगत में आके छटपटा रहे हैं। तो पहली जो भौतिक शक्ति है उसके बारे में हम लोगों ने यही देखा कि ये पूर्णतः हमें अशाश्वतम, अस्थाई और दुखों से भरे हुए जगह पे हम लोग आके गिरे हुए हैं। ये भौतिक शक्ति, वो भी प्रकृति के नियमों के अनुसार भगवान के बनाए हुए संरक्षण में ही काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस भौतिक शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं कि जेल में आके हम लोग छटपटा रहे, या पानी को जल से निकाल दिया मछली, उस तरीके की हमारी कंडीशन। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। और भौतिक संसार में सृष्टि कार्य के नियमों को, जैसे सजीव निर्जीव चर अचर, आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के, ये सब चीज का संरक्षण जो है ये भौतिक जगत में भगवान के ही नियमों के अनुसार होती है। भगवान के संरक्षण में कारत है, ये क्या कहते हैं भगवान, जबकि भगवान श्री कृष्ण कुंती अर्जुन से बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्षता मतलब वो अध्यक्ष है, मतलब ही इज द इंचार्ज, वो उनके ही अंदर में काम करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब जो चल नहीं सकते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। गीता के 9वें श्लोक, 9वें अध्याय के 10वां श्लोक में ये कहा गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो हम लोग अभी ब्रह्मा, ये जो है ये व्यवस्थ मनु, ये सातवां मनु है, और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन मतलब 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक एक मनु का जो कहते हैं कि जो पीरियड है, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो करोड़ों करोड़ साल में। वो उससे आप लोग को अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज को समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही कहा है कि ये अशाश्वतम दुखालय के साथ में ये अस्थाई है। अस्थाई का मतलब ये विनाश हो, इसका विनाश हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी विनाश हो, ब्रह्मा जी भी सृष्टि से चले जाते हैं। एक एक आत्मा जो है, फिर सभी आप लोग का प्रश्न होना चाहिए, फिर प्रभु जी आपने तो कहा कि आत्मा नष्ट नहीं होता है,
आप लोग पूछिए माता जी प्रभु जी, आप लोगों को पूछना चाहिए ना कि फिर आत्मा तो आपने कहा है कि वो शाश्वत है, फिर वो कहाँ चला जाता है? ये प्रश्न होना चाहिए। सभी आत्माएं सुषुप्त अवस्था में फिर से भगवान के एक वर्गीकार मतलब स्थान होता है जहां पे वो सभी लोग चले जाते हैं और अपने अपने सूक्ष्म शरीर मतलब एक तरह से कारण शरीर को लेके धारण करके वो रहते हैं। शरीर नहीं होता है, कारण शरीर बोलने का मतलब वो इनविजिबल है, क्योंकि फिर से आप लोगों का जब सृष्टि का 12 घंटे का जब रात होगा और फिर ब्रह्मा जी जब जागेंगे, ये प्रलय की बात मैं तब कर रहा हूं जो कि मतलब ये छोटा प्रलय होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी का 3.11 मिलियन ट्रिलियन ईयर्स, उतने के बाद ब्रह्मा जी भी समाप्त होते हैं, फिर नए ब्रह्मा जी आते हैं, उस समय में महाप्रलय होता है। तो वो सब चीज हम लोग आपको अभी आगे के सत्रों में जब आप कभी ज्वाइन करेंगे और हम लोग जो आपको अभी आपको बताएंगे, तो बहुत कुछ सीखने को आपको उसमें मिलेगा, कैसे प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति की भौतिक शक्ति के बारे में जो हमने सुना, अस्थायी और ये दुखों से पूर्ण। देखिए कि आदमी बेचारा सोफा सेट पे बैठा हुआ है दुखित आत्मा है क्या आपको वो 4 प्रकार के दुख याद है जिनसे हम सभी गुजरते हैं? देखिए श्लोक अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमाम गतः। मुझे भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में, अनित्य मतलब अस्थाई जगत में वापिस नहीं आते हैं, क्योंकि उनके परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। वो परम सिद्धि क्या है? भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का हमें पासपोर्ट मिल जाता है, वीजा मिल जाता है। सॉरी, पासपोर्ट तो है, पासपोर्ट में वीजा स्टैंपिंग नहीं हुआ है, तो वीजा का स्टैंपिंग जो हो जाता है और हम वापिस उस स्थाई, अब आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। प्रकृति भौतिक सके एक ऐसी जेल है जिसकी ना तो कोई दीवारें हैं ना ही ताले। आप लोग को मैंने बोल दिया कि जेल है, बट बोले प्रभु जेल कहाँ, दिखाई तो देता नहीं है। यस, लेकिन ये है दैवी यश्य गुणमयी मम माया दुरतया मामे ममे प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दुर्गा अर्थात कारागर, इस प्रकृति का जो भौतिक जगत के जो संरक्षक हैं, जिनके अंदर में अधिसक्षक बोलते हैं, इंचार्ज, वो कौन है? दुर्गा जी। इसलिए हमने कहा दुर्ग, दुर्ग का मतलब फोर्ट, एक फोर्ट मतलब जेल, जेल मतलब एक तरह से आपने देखा होगा खासकर उर्मिला माता जी तो जरूर देखी हैं क्योंकि जयपुर से हैं, तो नजदीक में किलाएं बनी हुई हैं, लोग उस किलाओं के अंदर में रहते थे और तो वहां संसाधन होती है। लेकिन आप देखिए आज के समय में हम सभी लोग स्वच्छंद हैं, हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, हम लोग को किले में रहने की जरूरत है, फिर भी ये आप देखेंगे कि अदृश्य ये एक जेल है और इसकी अधिदात्री देवी जो है दुर्गा जी। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन। ये गीता के 7वें श्लोक का 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया मामम ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो मनुष्य ये 4 लाइन जो लिखा है आपके सामने याद रखेगा, उसको समझ में आएगा भौतिक शक्ति के अंदर, भौतिक शक्ति जिसके अंदर में हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं, हमारी परिस्थिति क्या है। अशाश्वतम दुखालय के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की। तो फिर हम कैसे बंधे हुए? तब ये गीता का 14 अध्याय का 5वां श्लोक है, सत्वाम रजस्वम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधानंति महाबाहो देहे देहिन मप्यायवम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो और तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन तीनों गुणों से बंध जाता है। जैसे ही हम ये शरीर धारण करते हैं, आप यहाँ बगल में देखिए एक जो है बॉस, नीचे में एक बॉस है और एक उसका सबऑर्डिनेट है।
दो आप देख रहे होंगे, दो चित्र नीचे में, और ऊपर में तीन सुंदर कन्याओं को दिखाया गया। ये तीन सुंदर कन्याएं कौन है? ये तीन जो सुंदर कन्याएं, हम दो कठपुतली हैं। मान लिया जाए कि हमारा जो बॉस, ऑफिस में बॉस है, वो मुझे डांट रहा है और मैं सुन रहा हूं। ये तीन कठपुतलियां जो हैं, ये तीन गुणों के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, सतो रजो और तमोगुण, ये तीनों हमको फंसा के रखते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो बॉस जो है वो रजोगुण से अपने प्रभावित होके हमें, मैं जो हूँ वो तमोगुण में हूँ, क्योंकि मैं अपने बुद्धि का ज्ञान जो है इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तमोगुण में हूँ और मैं डांट खा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे शरीर आप धारण करते हैं, ये तीनों गुण हमारे ऊपर में हावी हो जाता है। भौतिक और भौतिक प्रकृति इन तीनों गुणों से युक्त है। ये कारण है कि हमें सफरिंग, हम जो है यहाँ आके, हम जैसे कहा अशाश्वतम दुखाले, हम दुखों से घिरे रहते हैं, और 100% ये तीनों गुण जो है हमारे दुखों का कारण है। और इसी वजह से हम इस भौतिक कहते हैं भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम उसके अधीन हो गए, मतलब हम उसके स्लेव हो गए, हम उसके अंडर में रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। तो प्रकृति और परिवर्तन के बारे में कहते हैं कि देव, अब ये गीता के 7वें अध्याय के 14 श्लोक है, बहुत जरूरी है इसको समझना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामम ये प्रभुतंते माया मेताम तरंति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना मुश्किल है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यही चीज भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मतलब 66 श्लोक 18th चैप्टर का, उन्होंने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मुक्ष्यास्मि। भगवान कहते हैं कि इन तीन प्रकृति के गुणों में जितने लोग जो फंसे हुए हैं, अगर वो मेरे शरण में आ जाते हैं तो उनको मैं इन सब चीजों से मुक्त करके अंततः उनका वीजा जो है स्टैंप कर देता हूं, और उन सभी को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का परमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। जीव जो है वो तटस्थ है। अभी देखिए, बिल्ली जो है दीवार पे चढ़ा हुआ है, अब उसको फैसला करना है। आप एक तरह से समझिए कि जेलर के हाथ की कठपुतली बनना या भगवान के शरण में जाना। तो अब या तो वो आध्यात्मिक जीवन में जाए या फिर वो भौतिक जीवन में रहे। और ये क्या है? जीव जो है तटस्थ शक्ति है। ये तटस्थ शक्ति मतलब मार्जिनल एनर्जी, और मार्जिनल एनर्जी जो है वो भगवान का ही शक्ति स्वरूप में से है। जैसे तीनों तो शक्ति स्वरूप उसी में से है, लेकिन ये जो जीव तत्व है ये स्पेशली भगवान के लिए, जैसे हमने पहले बात किया था 3 शक्तियों के बारे में, उसमें से तटस्थ शक्ति जो है उसका बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम सभी लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। और हमारी परिस्थिति ऐसा ही है, जैसे कि आप देखते हैं समुद्र का किनारा होता है, इधर में आप जाएंगे तो हम थल पे रहेंगे, उधर जाएंगे तो जल पे रहेंगे। तो हमें अब डिसाइड करना है कि हम जल में कूदें या फिर थल पे रहें। तो हमको आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में हमें अपने उस जो कहते हैं ना कि थिन लाइन है, उसके ऊपर में हमें महसूस करना चाहिए कि हमको किस तरफ जाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। तो और इसके साथ में हमें काल के बारे हम लोगों ने कहा था काल के बारे में हमें समझना होगा। तो सब कुछ एक चक्र के समान है। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी मेरे ख्याल से, हम लोग के समय में B.R. चोपड़ा के द्वारा जो महाभारत जो है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो 2 श्लोक तो सभी लोग को याद है, क्योंकि B.R. चोपड़ा जी ने तो कम से कम इतना कर दिया कि ये 2 श्लोक गीता का अक्सर लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उतना, लेकिन उस श्लोक का मतलब भी समझने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम श्लोक तो जानते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। तो काल जो है दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, युग, कल्प, अगर महाकल्प, और जो कहते हैं कि पूरा जो अगर हम लोग इसकी चर्चा करें सृष्टि से प्रलय तक, मतलब जन्म लेने से लेके मृत्यु तक, ये सृष्टि का भी जन्म मृत्यु है जो कि बना हुआ है, जिसको कि हम लोगों ने
बात चर्चा की थी, ये फिर पुनः सृष्टि होती है, फिर से लोग आते हैं, फिर से लोग इस भौतिक जगत में, भौतिक संसार में आते हैं, फिर से उनको यही चक्र, वो कठपुतली, 3 कठपुतली के चक्कर में जैसे शरीर धारण किए, सतो रजो तमो, ये 100% कोई उससे नहीं निकल पाया है। बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये है, ये शरीर जैसे मिलेगा हमें सतो रजो और तमो गुण में, वो हमारा जीवन आधारित हो ही जाएगा। ये सब निरर्थक प्रतीत है नहीं, इसके पीछे गहन कारण है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी बदलती इच्छाओं को समायोजित करें, हमारे लिए सुधार का अवसर होना चाहिए। निरर्थकता और अस्थायित्व समझने के लिए, कर्म चक्र दिखाने के लिए, बदलाव के लिए जीव तैयार करने के लिए क्यों जरूरी है ये, अगर आप देखेंगे, हमारी इच्छा को समयोजित करने के लिए, क्योंकि हम तो मनुष्य धारण किए, तो हम इच्छा धारण कर लेंगे। हमें इच्छाओं को समायोजित करें, हमारी इच्छाओं का तो कोई लिमिट नहीं है ना, और हमें अपने जीवन में सुधार का अवसर मिलना चाहिए। निरर्थकता और अस्थायित्वता, मतलब निरर्थक का कोई भी काम करिए निरर्थक, अरे भाई इस निरर्थकता से हमें बाहर निकलना। और अस्थायित्व, हम क्यों ना अस्थायी चीज की बात करें, हम अस्थायी चीज की बात क्यों करेंगे। कर्म चक्र को हमें दिखना चाहिए। तो कहते भगवान भी कहते हैं कि कालो अस्मिन् लोक क्षय कृत प्रवृत्त, मैं काल हूं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं ही हूं। ये गीता के 11वें अध्याय में 32वां श्लोक है। जब भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया था, आप लोग तो ये तो सब लोग जानते होंगे, भगवान ने कौन सा रूप दिखाया था? विश्व रूप है, विराट रूप या विश्व रूप? विराट रूप। ये प्रभु आपने कुछ बोला था? विश्व रूप। अच्छा तो भगवान ने वो रूप दिखा के अर्जुन तो इतने भयभीत हो गए कि बोले कि भगवान मैं इसको देख के मैं कांप रहा हूँ, उनके बाल खड़े हो गए। और तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भगवान तो सबसे सुंदर भगवान उनके मित्र थे। हाँ, भगवान तो बड़े सुंदर थे। जब उन्होंने देखा कि मुंह से अग्नि निकल रही है, लोग उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको तो इतनी घबराहट हुई कि बोले कि मैं आपको प्रार्थना करता हूँ आप वापिस अपने उसी रूप में आ जाए। तो पहले उन्होंने अपना 4 हाथ वाला रूप दिखाया, बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वही 2 हाथ वाला रूप देखना है। तब भगवान से 4 हाथ वाला रूप दिखाने, बोले कि चतुर्भुजी रूप को नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे 2 हाथ वाले ही देखना है, मुझे अपने कृष्ण को देखना है। तो भगवान कहते कि मैं काल। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। अब हम लोग जो है, हम लोगों ने भौतिक शक्ति देख लिया, तटस्थ शक्ति देख लिया, अब ये आध्यात्मिक शक्ति देखते हैं, योग माया। आध्यात्मिक जगत का निर्माण, इसे दूसरी दुनिया कहे, मतलब मैंने आपको चर्चा करते हुए बताया, आध्यात्मिक जो जगत है, ये भौतिक जगत का कई गुना ज्यादा बड़ा है। भौतिक दुनिया में सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया कैसा है, आध्यात्मिक जगत जो कैसा है, वैकुंठ, जहां पे समस्त चिंताओं से वो रहित है। कुंठ का मतलब कुंठा मतलब चिंता। वैकुंठ, जहां पे कोई चिंता नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो सब लोग बोलेंगे कि प्रभु जी आप ऐसे से बात कर रहे भाई, इसलिए बोल रहे हैं। हम सभी लोग बोलते हैं, बार बार सब लोग से चर्चा करते हुए बात बताते हैं कि भगवान को कभी किसने कहा कि भगवान का जन्म जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी को जंगल भेज दिया गया, कृष्ण भगवान का जन्म तो जेल में हुआ। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा कि भगवान के चेहरे से मुस्कान गई हो, या भगवान जेल में जन्म लिए तो भगवान कृष्ण जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने ऐसा मुस्कुराया कि वसुदेव और देवकी जो है वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको देख रहे हैं। भगवान ने उनको ऐसे तो दिखा दिया था कि मैं भगवान ही हूँ, लेकिन वो जो सुंदर सलोना रूप पहले समय में बच्चे का, लेकिन वो भगवान तो जनरली बच्चे लोग आते हैं तो माता जी लोग जानते हो कि खासकर उर्मिला माता जी और सब लोग को मालूम होगा, हम लोग सब बच्चे को पहले पिटाई किया जाता है, मतलब एक थप्पड़ मारा जाता है जिससे कि वो रोए।
और फिर चिहा चिहा करके रोता है। भगवान को ऐसा जरूरत। हाँ माता जी कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। प्रभु जी वो बच्चे को सांस लेना जरूरी होता है, उसके हाँ, लंग्स सॉलिड होते हैं। जब वो हाँ, फर्स्ट ट्राई करेगा तो इनहेल करेगा और उसके लंग्स एक्सपांड होंगे और फिर वो ब्रीदिंग चालू होएगा। जी तो जी। ये सब पहले किया जाता था मारना पीटने का। आजकल सिंपल स्टिमुलेशन करते हैं, बैक को वो उसको प्रेस करके और सोल्स को प्रेस करके। अभी आजकल पिटाई का सिस्टम नहीं, हम लोग तो पिटाई खाए होंगे, वो हाँ, सही क्या है, बट अभी नहीं करते प्रभु जी। उल्टा नहीं, मुझे मुझे बताया वो गया कभी कि जी टांग कोई से कुछ टांग मुंह से में उसके, जी मुंह में कुछ अगर उसके हाँ, वो फंस गया हो। लिक्विड रहता है तो उसको क्लीन किया जाता है स्मॉल सक्शन पंप से। तो मैनुअल सक्शन पंप होता है उससे। बट अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। वो सही कहा आपने, पहले जब हम लोग ट्रेनिंग किए थे तब यही होता था कि एक बारी उसको उल्टा करके माउथ क्लीन करके और स्टिमुलेट करते, नहीं मानता था तो फिर तो पिटाई खाता ही था। सोचिए, जन्मते के साथ मनुष्य पिटाई खाता है। बताइए कैसा भौतिक जगत है। अब बड़ा बच्चा चिंगाड़ करता है, सोचता है मैं कहाँ चला आया हूँ। और इसी तरीके से हम लोग जो आध्यात्मिक से, तो हम जो अस्थाई और इस दुनिया में जब हम लोग हैं, तो हम लोग चर्चा इसलिए इस योग माया आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन में वो स्थित होनी चाहिए कि हाँ अंततः हमें अपने वापिस उस आध्यात्मिक जगत की ओर प्रवेश करना है। वैकुंठ जो है या गोलोक वृंदावन की जो हम बात करते हैं, वो स्थायी और आनंद से भरपूर है। भय चिंता शोक से मुक्त है। हमें किसी भी चीज की भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, शोक नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि हमारे पवर्ग मैंने बताया था, परिश्रम, मुंह से फेन निकलना, ब से बंधन हो जाना, भ से भय हो जाना, म से मृत्यु हो जाना, ये पांचों चीज की श्रृंखला हम लोगों ने सीखा था, जाना था। और अंततः हमारा पूरा का पूरा भौतिक जगत इसी पांचों चीज में ही में छिपा हुआ है। इसी में हम संघर्ष करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? आप सभी लोग करते होंगे। थक जाते हैं, मुंह सूखने लगता है, मुंह से झाग आने लगता है, कभी कभी फेन आने लगता है। जब इतना ज्यादा करना पड़ता है काम, तो हमको लगता है कि अरे मैं तो थक गया। और उसके बाद लेकिन हमारा बंधन नहीं टूटता है। अरे यार आज तो जो है ना, आज मुझे ये 10,000 वाली साड़ी खरीदनी थी, लेकिन क्या करे। हाँ, और जो पुरुष है उसके मन में होगा, अरे यार मैं तो आज सोचा 10,000 का जो है वो दारू पीने का वो प्लान किया था, लेकिन कुछ कारणवश से नहीं हुआ। ये क्या है? ये जो है सबसे बड़ा बंधन है। और ऊपर से वो बंधन कैसा? ऐसा बंधन जो कि हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखेंगे, और अंततः हम सबों की मृत्यु हो जाती है। और फिर से वो जीवन चक्र चलता रहता है। और मान के चलिए कि ये भौतिक जगत अशाश्वत अशाश्वत है, लेकिन फिर से क्रिएशन होता है, फिर से क्रिएशन होता है, क्योंकि हम सभी लोग को इसी दुर्ग में रहना है, इसी दुर्ग में वापस आके रहना है। हरे कृष्णा प्रभु, यू कैन गो टू द स्लाइड। तो अब हम लोग अंततः क्योंकि ये समापन की ओर हम लोग आ गए हैं, और हमारा ये 6 दिन का जो अध्याय हम सभी आप लोगों के साथ में चर्चा किए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी ऐसा आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की बात करें तो भगवान का स्वरूप को मैं एक छोटा सा आप लोग को वो चीज, क्योंकि आपके मन में भी होती होगी कि भाई ये तो सब कुछ तो आपने बताया प्रभु जी, लेकिन इस जगत में हमें इस आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहिए, वो और उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब आज से 500 साल पहले जब आए, तो मैं एक छोटा सा आप लोग को विधान सुनाता हूँ इसके पहले समापन करें। तो चैतन्य महाप्रभु के हमेशा वो भगवान का नाम लेते थे और संकीर्तन करते थे। वो खुद भगवान थे और भगवान के लीलाओं का वो हमें दर्शन कराते रहते थे। साथ साथ में वो भक्त बनने का प्रयास करते हैं हम लोग को, जिसको कि मैं हम अभी आप लोग को शेष प्रभु मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में एक बार बड़ी सी मंडली थी, और उनके साथ में ऐसा नहीं होता था कि 2 4 5 लोग होते थे या 8 10 लोग होते थे। उनके साथ में लाखों की संख्या में लोग संकीर्तन करते थे, लाखों की संख्या में। मतलब जब वो लोग चलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे एक पूरी आर्मी चल रही है। और आर्मी कैसा होता था? ढोल नगाड़े करताल और जितने तरह के वाद्य यंत्र हैं, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जितने भी उनके पार्षद लोग होते थे,
वो लोग सब लोग नृत्य करते हुए सड़कों पे नाम को, भगवान के नाम को बांटते हुए चलते। एक दिन क्या हुआ कि अब भाई मनुष्य रूप धारण किए हैं तो भूख तो लगेगी ना, भूख तो लगेगी। तो सब लोगों ने थक गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है कि आज आप लोग थक गए? तो बोले कि महाप्रभु, मुझे, हम सभी लोग को थोड़ा सा मतलब भूख लगी है, मतलब भोजन करने की इच्छा हो रही है। तो बोले कि अच्छा। तो वहां बोले कि ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी को उठाया और एक लड़के छोटा सा पीस को उठा के उन्होंने जमीन पे फेंका। वो जाके जमीन में, जैसे उन्होंने फेंका, वो जमीन में अंदर चला गया और तुरंत तुरंत मतलब सेकंड्स में एक आम का पेड़ बनना चालू हो गया। और सेकंड्स के अंदर में, कुछ समय ही, जैसे वो कहते हैं, वो 1 मिनट या ऐसा आप सोच के चल सकते हैं, हमारा जो एक क्लॉक में, और एक आम के पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर पीले पीले आम का पेड़ में वो आम आ गया। अभी आम का सीजन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि, लेकिन वो समय वो सीजन नहीं था। और उन लोगों ने इच्छा प्रकट की थी कि अब नवंबर दिसंबर के महीने में आम तो मिलता नहीं है, लेकिन उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें आम खाने की बहुत इच्छा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो लीला की। और वो आम जो था, एक एक आम जो था, सब कोई को मिला एक एक आम। वो आम बिना, आम के अंदर में सीड होता है ना, गुठली होता है, आम के अंदर का सीड होता है, वो बिना सीड का है। और आज भी जब हम लोग नवद्वीप में परिक्रमा कर रहे थे, जिस जगह पे वो लीला हुई थी, वहां पे अभी भी बगीचा है। और कुछ पेड़ थे जिसमें कि बिना वो सीड के, बिना वो जो, मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते जिस पेड़ का सृजन हुआ था उसका था। तो भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते। मैंने आपको रिलेट करने के लिए सब बोल रहा हूँ कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में बहुत फर्क है। भगवान अपनी लीला करते हैं तो आध्यात्मिक जगत का झलक हमें दिखाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि अपने वही तीन तीन त्रिगुण त्रिगुण में हम लोग फंसे रहते हैं। हमारे अंदर में अरे ये कैसे हो सकता है, ये कौन कैसे कर सकते हैं, तो हम फंस जाते हैं। हम वो सतो रजो तमो गुण में, मतलब कि हम पहला तो चीज है कि उनको भगवान मानेंगे ही। और अगर भगवान मान भी लेंगे तो वो ये सोचेंगे कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अंततः इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कल शाम के वक्त में मैं एक सेशन में बैठा हुआ था, एक सेशन चल रही थी भागवतम के ऊपर में। तो जब तक कि हम इन सब चीजों के बारे में सुनेंगे नहीं, हमारा चित्त मन शुद्ध नहीं हो। और जब तक हमारा चित्त मन शुद्ध नहीं होगा, तो ये प्रश्न हमें बार बार, क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना, तो ये प्रश्न हमें बार बार, क्योंकि माया जो है बहुत, मम माया दुरत्या, मतलब ये माया हमें बहुत, मतलब डंडा से पीटते रहती है और हमें परेशान करते रहती है। और बार बार बोलते तुम ये प्रश्न करो। ये हमें अपने चित्त और मन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हम इन सब चीजों में जुड़ पाएंगे। तो अंत में श्रेयस प्रभु, we can just because now we are left over with only like अंश। अगर आप लोग एक बार आज कम से कम आप लोग अपना दर्शन करा दें, और क्योंकि ये अंतिम सत्र है, आगे फिर आप लोगों से मुलाकात किसी सत्र में कब होगी ये मुझे मालूम नहीं है। भगवान शायद मुझे ये विशेष कृपा थी कि आप सभी लोग के साथ जुड़ने का मौका मिला। और खासकर हमारे साथ में हमारे वेंकटेश प्रभु और सूर्य प्रभु, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्रभु जी मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोग का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग की वजह से मैं कुछ बोलने का प्रयास किया हूँ। मैं सही गलत बोला ये तो आप ही लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे कृपया क्षमा कर देंगे, कि मेरा कोई विशेष अधिकार नहीं है। श्रेयस प्रभु और सभी लोग जितने भी लोग थे, उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप जो है ये सेशन, इस सत्र को आप सब लोगों के साथ में मिलके इस सेशन को आप करें और प्रयास करें। मैं खुद आप लोगों से सीखने का प्रयास कर रहा था और आप लोगों के साथ में जुड़ा रहा था, मुझे काफी आनंद हुई। और मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। या Hare Krishna Prabhu. So you wanted me to tell about Gita Sadhaka Prabhu? Yeah. Yes. So Hare Krishna. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Deenatarinam Paramanandamadam Shri Chaitanyeshwar. थैंक यू रघुनाथ पुरीदास प्रभु, आपने बहुत अच्छे से सारे 6 दिन कंटिन्यूअसली लिए थे
तो ये बड़ा मुश्किल पड़ाव होता है कि सुबह उठ के कोई क्लास ले, सुनना ही मुश्किल होता है तो क्लास लेना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे 6 दिन क्लास लिए हैं, और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया है, बहुत उत्साह से। तो आगे जाके हम, जैसे हमारा जनरल फॉर्मेट कैसा रहा है कि ऑनलाइन प्रचार में, कि सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, गीता रहस्य, ये एक कोर्स है जो 6 सेशंस का है जो आपने अटेंड किया। तो उसके बाद में गीता के बारे में हमने सिर्फ ये 5 विषय के बारे में किया था, डिस्कस किया था। लेकिन गीता के हर श्लोक के बारे में हमने, वन मोमेंट प्रभु, आई जस्ट रिमूव। तो सारे श्लोकों के बारे में, सारे चैप्टर्स के बारे में हमने डिटेल में कुछ स्टडी ऐसा नहीं किया है। तो इसलिए हमने गीता साधक एक कोर्स रखा है, तो जो ऑलरेडी चल रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम, 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास, जो भगवत गीता के 700 श्लोक हैं सारे चैप्टर्स में मिला के, उसमें से 108 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, तो उस पे हम थोड़ा सा डीप चर्चा करते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा हर चैप्टर का ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि सारांश क्या है, उस चैप्टर में क्या बताया गया और क्या सीख सकते हैं हम। तो ऐसा हम ओवरव्यू भी करते हैं। और उसके साथ साथ इस गीता साधक कोर्स में हम, जैसे कोई अभी फेस्टिवल उत्सव होता है, तो जैसे रामनवमी हो गया, या फिर गौर पूर्णिमा हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तो उस टाइम के भी मतलब जो उत्सव होते हैं तो उसके क्या महात्म्य है, और उस पे हमें कैसा मूड रखना चाहिए, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसी साधना करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो कोर्स होता है गीता साधक, तो ये सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को रात को 8 बजे होता है। तो वैसे 2 बैचेस चल रहे हैं, एक बैच होता है 6 से 7:30 तक, और दूसरा होता है 8 से 9 या 9:30 तक। तो इसमें हम हफ्ते में 2 क्लासेस होते हैं, तो उसमें हम 1 से 2 या फिर कभी कभी 3 श्लोक हम कवर कर लेते हैं, वो 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास में। तो ये हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको ग्रुप लिंक शेयर करूंगा अभी, जो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड हिंदी मॉर्निंग बैच जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं ये वाला लिंक शेयर करता हूँ। तो आप अगर गीता साधक में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें आपको कम्युनिकेशन आता रहेगा अगले क्लासेस का। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमने गीता के बारे में थोड़ा सुना है, 5 टॉपिक सुना है, लेकिन उसको गीता में जो हमने सीखा है उसको और डीपली कैसे सीखे और साधना में कैसे लाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्लासेस अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ चलो हमने कुछ सीख लिया है, लेकिन वो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है, क्योंकि हम डेली जो प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली जो साधना करना चाहिए हर दिन, वो हम प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। इसलिए जो हमने सीखा है वो कुछ दिनों में हम भूल जाते हैं। तो गीता साधक ये जो क्लासेस हैं, इसमें हम जुड़े रहेंगे, हफ्ते में 2 बार मिलते रहेंगे, और बाकी 5-6 दिन जो भी है उसमें आप साधना करते रहेंगे, और हम बाकी पर्सनली भी टच में रह सकते हैं, ताकि आप, अगर कोई दुविधा हो रही है आपको साधना करने में, या फिर कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रश्न आपके आते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं हमारे सवाल बढ़ते हैं। जब सुनते हैं तो कभी थोड़े सवाल आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उस टाइम पे हमें कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे हम पर्सनली गाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो भी हमने गीता को सीखा है उसका हमारे जीवन में अवलंबन करने का सदुपाय हम कर सकते हैं। तो ये गीता साधक का है। तो मैं ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा, और आप उसे ज्वाइन कीजिए, और हम ऐसे ही अपना साथ कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ हर रोज सुबह पे 5 से लेके 7 बजे तक, कभी कभी 8 बजे तक हमारा जपा सेशन भी चलता है। तो मॉर्निंग जपा सेशन बोलते हैं। तो हम सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और उसके साथ साथ 6:30 से लेके कुछ मिनट तक हम कीर्तन भी करते हैं। जैसे इस्कॉन में मंगल आरती और श्रृंगार आरती ऐसे होते हैं, तो कुछ आरतियां होती है जो हम गाते हैं, और उसके साथ साथ हम छोटा सा क्लास भी लेते हैं 15-20 मिनट का। तो ये क्लास तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में होता है एक ही क्लास में। तो रघुनाथ पुरीदास प्रभु हिंदी में ट्रांसलेट करते रहते हैं, अगर कभी कभी वो क्लास को लीड भी करते हैं नए टॉपिक के साथ। तो कभी मैं करता हूँ, कभी गोवर्धन प्रभु और एक प्रभु जी हैं वो करते रहते हैं। तो ऐसे हम 3 लोग क्लास भी करते हैं, और ये जो जपा सेशन है वो कंडक्ट करते हैं। तो सुबह का जो टाइम होता है वो साधना के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे सत्व गुण हमारा चलते रहता है। तो इस टाइम का हम यूटिलाइज करते हैं। तो आपको जैसे हो सके, मतलब कुछ लोगों का ऑफिस शायद जल्दी शुरू होता होगा, कुछ लोगों का 9-10 बजे होता होगा।
तो आपके समय के अनुसार आपको जो भी कन्वीनियंट है, तो सुविधादायक है, उसके हिसाब से आप ये सत्र ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीडे मॉर्निंग हर दिन रहेगा। तो जैसे ही ये क्लास खत्म होता है हम वो वाले क्लास में चले जाते हैं। तो जनरली मैं, गोवर्धन प्रभु और रघुनाथ पुरीदास प्रभु, ये तीनों मिलके करते रहते हैं। तो ये जैसे कि ऑनलाइन है, तो इसके भी हम मॉर्निंग सेशन के भी रिकॉर्डिंग्स रखते हैं। तो बहुत सारे कुछ सवाल होते हैं जो डेली साधना में आते हैं या फिर कुछ आता है, तो वो वाले सवाल भी हम वहाँ पे लेते रहते हैं। तो क्या होता है कि आपको हफ्ते भर वेट करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो सैटरडे संडे को जो हम इवनिंग क्लास रखते हैं वो तो रहेगा ही, और उसके साथ साथ मॉर्निंग में भी हमारे जो क्लासेस चलते रहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत बेनिफिट होता है। तो लगभग 100-150 लोग वहाँ पे आते हैं एवरीडे। तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे उर्मिला माता जी वहाँ पे रोज़ ज्वाइन करती है। तो ऐसे हम अपना संगत बनाए रहेंगे, सत्संग बनाए रखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना अमृत में एक लंबा सफर करें और आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़े। और ये जो भौतिक क्लेश है आपके जीवन में जो चल रहे हैं, सबके जीवन में चल रहे हैं, उन सब का वो सब नष्ट हो जाए और आप आध्यात्मिक आनंद की तरफ बढ़ते रहें दिन ब दिन आगे, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। और माता जी, प्रभु जी, आप लोग का प्रश्न है, माता जी ने शायद बोला है 7 माताओं के बारे में। तो 7 माताएं, हाँ, माँ के मतलब माँ का इस दुनिया में अगर सबसे शुद्ध प्रेम अगर कोई देखने का है तो माँ का प्रेम है। हम सभी लोग, जो लोग, ऐसा देखा भी गया है कि जो बच्चे माता का प्रेम से वंचित रहते हैं वो किसी पे विश्वास नहीं करते। ये साइंटिफिक स्टडी है। इसलिए माँ का प्रेम जो है बहुत जरूरी है। तो हमारी अपनी जो कहते हैं बायोलॉजिकल मदर होती हैं, उसके अलावा कहते हैं कि राजा की जो पत्नी होती है वो भी माता होती हैं। ब्राह्मण जो हमारे कुल ब्राह्मण, उनकी पत्नी भी हमारी माता होती है। गुरु की, जो हमारे गुरु हैं, उनकी पत्नी भी हमारी माता होती है। गाय माता होती है, और भू देवी वो भी माता होती है। और ये शायद प्रश्न था, और माता जी ने शायद और कुछ लिखा था पीपल जी के बारे में। तो उसके बारे में माता जी विस्तृत तरीके से तो मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन नर्स भी है प्रभु। हाँ, नर्स दाई 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 हाँ, 7th माता। हाँ, 7th, हाँ, दाई है, धात्री, धात्री जो को कहते हैं, तो वो भी हमारी माता होती है। तो इन सब माताओं के वजह से हमारे जीवन में वो जो है उनका आशीर्वाद बना रहता है, और हम लोग इन्हीं के वजह से हमारा जीवन का सृजन भी होता है। प्रभु जी, तो एक तो जननी हो गई, जन्मभूमि हो गई, राजमाता हो गई, जी, और गुरु माता हो गई, जी, और ब्राह्मणी माता, ब्राह्मण गाय पत्नी। माता, गाय माता, गाय माता, एक धात्री, धात्री जो होती है, जो हमें मान लिया जाए कि धाय, अच्छा, धाय माता, जैसे हमारे राजस्थान में कन्ना धाय हुई थी। हाँ, जी जी धात्री, जी हाँ, प्रभु ऐसा। जी। ये हाँ 7 माता है जी, माता। जी प्रभु जी, तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं आप सभी लोग से फिर प्रार्थना करते हुए इस सेशन को समाप्त करने का आप लोगों से परमिशन लेता हूं। और बहुत अच्छा लगा ये 6 दिन का आप लोग के साथ में, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप लोग के साथ में संवाद हुआ, आप लोग के साथ में चर्चा हम लोगों ने की। तो मैं बस आप लोग का आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, और फिर सेवा करने का मौका मिला, ऐसा मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। ये सेवा भाव से ही हम लोग कर रहे हैं। मुझे भी कुछ नहीं आता है, मैं प्रयास करता हूँ आप ही लोगों के आशीर्वाद से। फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से और उनकी प्रेरणा से हम सभी लोग अपने जीवन में आगे अग्रसर हो रहे हैं।